एडवांटेज तो बड़े मज़े से पढ़ लिए, पर थोड़ा एक बात ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं, वो भी जानना ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको जर्नल बनाने के थोड़े डिसएडवांटेज भी बताऊंगा, क्योंकि वे हर चीज़ के एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। तो जानेंगे इसी वीडियो में, अंत तक बने रहना अगर जानना चाहते हो जर्नल के डिसएडवांटेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को डिस लगा देता हूँ, बन जाएंगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब नुकसान जर्नल बनाने के। क्या नुकसान है जर्नल बनाने के? तो पहला नुकसान दिया है कि जब बहुत सारी एंट्रीज करनी पड़ जाए, जैसे कि आपकी एक दिन में बहुत सेल होने लग गई, जैसे कि कोई आया मान लो सामान बिकता जा रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट बनाएंगे, आप एंट्री बनाएंगे, 10,000 का माल बिका, फिर दिन में अगला ग्राहक भी आ गया, 12,000 का खरीद के चला गया, फिर 18,000 खरीद के चला गया, फिर 1 लाख का खरीद के चला गया। तो ऐसे ऐसे सामान जो है बिकता चले जा रहा है और बार बार यही एंट्री हो रही है। तो लिखा है इस डिसएडवांटेज में कि नॉट वायबल फॉर टू मच ट्रांजेक्शंस। वायबल का मतलब फीजिबिलिटी से होता है, फीजिबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी कितनी है, वो प्रैक्टिकल कितनी है वो चीज़ आप वायबिलिटी से जानते हैं। कि अब कोई डॉक्टर है, ठीक है, वो उससे कोई कह दे कि तुम मरे आदमी को जिंदा कर दो, आदमी मर गया है, अब ये भी मरा है तो उसे जिंदा कर दो, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, फीजिबल नहीं है, वायबल नहीं है। ऐसे ही बिजनेस में क्या होता है कि मान लो आपको पता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट बाद में बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, मान लो पूरे साल में आप 1 लाख रुपए का प्रॉफिट ही कमा पाते हो और उस पर आप 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, तो वो फीजिबल तो नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, सोचे तो, ठीक है। तो आपके आइडिया में भी दम हो जाना चाहिए। तो फीजिबिलिटी का मतलब यही है कि प्रैक्टिकल कितना है वो, ठीक है। तो जर्नल बहुत सारे सेम टू सेम ट्रांजेक्शन के लिए फीजिबल नहीं बैठता है और यही इसका डिसएडवांटेज है। इसको अगर पॉजिटिव नेचर से देखा जाए तो एडवांटेज भी है, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन की डिटेल एंट्री कर रहा है। पर अभी हम डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं तो इसकी नेगेटिव साइड ही हम देखेंगे, क्योंकि हम तो वही नेगेटिव की पॉजिटिव बनाने में देर नहीं लगाते। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बढ़ते हैं दूसरे डिसएडवांटेज की तरफ। दूसरा डिसएडवांटेज है रिकॉर्डिंग ऑफ रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन इन जनरल इंक्रीजेस बर्डन ऑफ पोस्टिंग इनटू लेजर एज वेल। अब यही पॉइंट आ जा रहा है कि इतने सारे ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्टिंग करना बर्डन हो जाता है। विल बी बर्डन इफ ऊपर की चीज जो होगी, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे, लेजर पोस्टिंग बर्डन बन जाएगी, इतने सारे ट्रांजैक्शन होंगे। आपने कैश अकाउंट बनाया, सेल्स अकाउंट बनाया, बार बार एक ही एंट्री करे जा रहे हो, टू सेल या बाय कैश, तो आपके लिए बाद में दिक्कत हो जाएगी, बर्डन बन जाएगा कि भाई इतने सारे ट्रांजैक्शन बार बार लेजर में पोस्ट करना पड़ रहा है, तो ये करना तो पड़ेगा आपको, एक्यूरेसी भी चाहिए रहती है और ये इसका डिसएडवांटेज बन जाता है। देखिए डिसएडवांटेज क्यों बता रहा है इंसान, क्यों बता रहा है? क्योंकि उसको आलस आ रहा है, उसका मन नहीं कर रहा है इतने सारी चीजों को करने का, तो इसलिए इंसान ने ये जर्नल के कुछ डिसएडवांटेज बताए हैं। डिसएडवांटेज तो वही लोग बताते हैं जो आलसी होते हैं, कमियां निकालते हैं, बट क्या करें, जिन्होंने बताए हैं तो जानने भी पड़ेंगे और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। देखिए जब आप डिसएडवांटेज लिख रहे हो तो एक मैं पॉइंट बता दूं आपको कि आप एकदम वैसे बन जाइए स्ट्रिक्ट नेचर के, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। अब आसानी से जितने चाहे उतने डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। मोबाइल है, मोबाइल की प्रोसेसर बेकार है, रैम बेकार है, कैमरा बेकार है, मतलब कैमरा इतना अच्छा नहीं है, प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं है, और ऐसे ही पॉजिटिव साइड भी देखा जाए प्रोसेसर बहुत अच्छा है, ये वो जो। तो जब आप डिसएडवांटेज लिख रहे हैं तो कमियां निकालना इंसान का नेचर में डिफॉल्ट होता है और वो आराम से कर देता है। डिसएडवांटेज लिखना इसलिए बहुत आसान माना जाता है, एडवांटेज लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए आपकी सोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए और थोड़ा बहुत ध्यान भी होना चाहिए कि वो टॉपिक क्यों हम कर रहे हैं, क्या उसका फायदा मिलेगा हमें, तभी हम एडवांटेज लिख पाएंगे। अब ना हमने इतने सारे ट्रांजेक्शन कर लिए तो जर्नल क्या है ना, हमें एक ही बार में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगी कि बस एक एंट्री देखी और पता चल गया, कुछ ऐसा नहीं होगा, पूरा देखना पड़ेगा, डेट देखनी पड़ेगी, कौन सा कब हुआ। तो आपको हर एक चीज को एनालाइज करना है। आपको अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत आ जाती है तो, समझ रहे हो ना। तो बस डिसएडवांटेज में ज्यादातर इसी पे फोकस किया गया है कि ज्यादा एंट्री आ जाए तो दिक्कत है, लेजर पोस्टिंग में दिक्कत है, अगर आगे बढ़ गए फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, पता लगाना, सब कुछ देखना पड़ेगा। तो यही कुछ तीन डिसएडवांटेज थे। क्या था इसका इंग्लिश में,
इट कैन नॉट प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एट वंस, मतलब ज़रूरी इन्फॉर्मेशन एक बार में ज़रूरी नहीं है ये दे दे। तो यही था आज की वीडियो के लिए। आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी, इंटरेस्ट भी आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते भी रहिए और चीज़ों को समझना चालू करिए। रटने से सिर्फ दुख मिलेगा, बाद में दिक्कत आएगी। अभी नंबर ले आओगे, क्या फ़ायदा उस। तो मैं कहता हूँ रटना तो बिल्कुल छोड़ ही दो, सिर्फ समझना है अपने को, क्योंकि समझने से नॉलेज मिलती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ती है और फ्यूचर में डिसीजन टेकिंग की पावर भी बढ़ती है। तो चीज़ों को समझो, रटना नहीं है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी कर देना। अगर और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को बार बार देखना चाहते हो, मज़ा तो आ रहा होगा, मुझे तो बहुत आ रहा है, आप भी बता दो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। नहीं ऐसे नहीं, जय हिंद। Thank you.